सिद्धांत का सच अर्शी ने बताया अनिरुद्ध को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अब भी आपने देखा, पराशर हेमू का चेहरा देख लेता है और मारता है। हेमू किसी तरह पराशर से छुड़ाकर भाग जाता है। पराशर बोलता है, आज अगर हम नहीं आते तो पाप हो जाता। झनक बोलती है, यह सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप नेतागिरी नहीं करते तो इसलिए इसकी हिम्मत न आई। पराशर सर झनक से माफ़ी मांगता है और बोलता है, आज के बाद से मैं तुम्हारी ऊपर किसी की भी आंख उठाकर देखने की नहीं दूंगे। झनक बोलती है, आज के बाद से मैं खुद की जिम्मेदारी उठाएंगी और गांव की लड़कियों की भी मदद करूंगी। पराशर झनक से वादा करता है, आज के बाद से कोई बदमाश किसी भी लड़की पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। अब दूसरी तरफ झनक गांव की लड़कियों को सुई धागे का काम सिखाती है, जिससे लड़कियां खूब मन लगाकर काम करती हैं। झनक बोलती है, गंगा दीदी आप भी यह काम सीख लीजिए, शहर में इससे बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। अर्शी अनिरुद्ध को बतली है, अनिरुद्ध मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहते हो तो कि डाइवोर्स दे दूंगी तो खुश होगे ना। अनिरुद्ध बोलता है, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, अगर कर भी देती हो तो फिर वापस आ जाओगी, या जब जो चली जाएगी हो वापस नहीं आ सकती है। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध मैं दोबारा तुम्हारे साथ पहले की तरह रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मुझे से बात नहीं करते हैं, सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हो। अब दूसरी तरफ झनक गंगा को भी सुई धागे का काम सिखा देती है। तभी एक आदमी आकर, भौजी पराशर हेमू को बहुत पीट रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। पराशर हेमू को मारता है और बोलता है, आज के बाद से तुम हमारे गांव की लड़कियों के साथ अगर ऐसा कुछ करने की किए तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और भागे भागे जाती है और पराशर से बोलती है, अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम नेतागिरी नहीं करते और तुम किसी को भी हाथ नहीं उठाते तो कोई भी किसी भी लड़की को ऐसे नहीं करता और किसी भी लड़की से छेड़खानी नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ अर्शी अनिरुद्ध से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी फिर से जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने गलती किया है और मैं मुझे उससे पछतावा है और मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, दिखाती है, वो बोलता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। निमी बोलती है, तुम अपने फ्रेंड को पता लगाओ, वह इसके लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग झनक बोलते हैं, ये डांस करने के लिए। झनक बोलती है, मुझे डांस नहीं करने आता है। लड़कियां बोलती हैं, तुम्हें नाचना ही नहीं आता तो क्या कैसे आएगा। झनक बोलती है, अगर मेरे डांस करने से आपको खुशी मिलेगी तो मैं डांस करूंगी। सब झनक सभी के डांस सामने डांस करने लगती है, जिसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं। लड़कियां पूछती हैं, इतना अच्छा डांस तो हम सिनेमा में देखते हैं, कहाँ से सीखी हो। पराशर झनक का डांस देखकर शौक हो जाता है। पराशर बोलता है, तुम इतना गुणवान हो फिर भी तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया। झनक सभी लोगों को खाना परोसती है। उन्हीं में से एक आदमी बोलता है, तुम नाचती बहुत अच्छा है। झनक बोलती है, तू कहकर आपने मुझे बोला। तो वो आदमी बोलता है, पराशर ने ऐसा क्या देखा लिया तो उससे शादी कर ली। तभी झनक पराशर को बुलाती है और सारी बातें बता देती है। यह सुनकर पराशर बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी के सामने उसका कॉलर पकड़ लेता है। झनक बोलती है, इस औरत की इज्जत नहीं करने आती है तो इसे क्यों बुलाया है। कहने पर पराशर उसे छोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि उसको ऐसे बोला जा रहा है और वो गांव वालों को बोलती है कि हमें इज्जत करनी चाहिए औरतों की, और जो इंसान इज्जत नहीं करता औरतों की वो इंसान का नायक नहीं है। और जो पराशर है उस आदमी को बहुत मारता है और वहाँ से भगा देता है। और जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी कहने पर एक औरत तैयार हो जाती है टोकरी सीखने के लिए। तभी गंगा अर्शी के बच्चे को लेकर आती है और पराशर और झनक से बहस करने लगती है। तभी झनक बोलती है, मुझे
कोई सुई धागे की काम आती है जिससे सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसकी मांग शहर में बहुत है। पराशर बोलता है, ठीक है, सारे सामान मंगवा देता हूँ, लेकिन तुम गांव की लड़कियों को भी सिखा देना। दूसरी तरफ लाल और थामी को पता चलता जाता है कि अपू को कैंसर या सुनकर थामी रोने लगती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत परेशान होकर थामी रोने लगती है, बिलखने लगती है। सभी घर वाले अपू से मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं और उसे दिलासा देते हैं। वहीं पराशर झनक को गांव वालों के पास काम के लिए लेकर जाता है कि वहीं उसे काम सिखाएगी, लेकिन गांव वाले झनक को बहुत बुरा बुरा कह देते हैं। वह चाहते हैं कि झनक उसके साथ काम करे, जिससे पराशर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गांव वालों को कहता है कि कोई भी इस तरह इससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है और सभी झनक को काम सिखाए। और झनक वहाँ काम देखी कहती है कि उसे काम आता है और वह गांव वालों को भी एक नया काम सिखा सकती है, जो शहर में उसके बदले उन्हें बहुत पैसे मिलेगा, जिससे गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह सभी झनक के से सीखने को तैयार हो जाते हैं। पराशर भी झनक से वादा करता है कि वह झनक के काम में मदद करेगा, जिससे झनक भी बहुत ज़्यादा खुश है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में झनक पूरे गाँव वालों का दिल जीत लेगी, लेकिन तभी एंट्री हो जाएगी अनिरुद्ध की। और अब आगे, जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध की एंट्री होते ही सभी झनक से बहुत ज़्यादा फिर खफा होंगे कि क्या होगा क्या नहीं। देखते हैं कि क्या होता है। के साथ मिलकर मेहनत करना भी शुरू कर दी। धीरे धीरे झनक ने अपने हुनर और दिमाग से खेती को एक नई दिशा दी। गांव में अब फसलों की पैदावार दोगुनी हो चुकी है और गांव वाले झनक की इज्जत करने लगे हैं। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक शहर से आई लड़की उनकी ज़िंदगी बदल देगी। अब झनक सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि गाँव की प्रेरणा बन चुकी है। वह खेतों में काम करती है, मिट्टी से प्यार करती है और हर दिन अपने आप को साबित करती है। उसका सादा जीवन, मेहनती स्वभाव और दिल को छू जाने वाला और छुपे में दिल में छुपा दर्द, यह सब उसे और भी मजबूत बना चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध अब भी झनक को भुला नहीं पाया है। भले ही कानूनी उसकी पत्नी अर्शी अभी भी है, लेकिन दिल से वह सिर्फ झनक से ही जुड़ा है। वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में झनक की यादें आज भी जिंदा है। एक दिन अनिरुद्ध को अपने एक कंपनी प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में गांव जाना पड़ता है। वह यही गांव होता है जहां झनक अपनी पहचान छुपाकर किसान बनकर रह रही होती है। किस्मत उन्हें एक बार फिर आमने सामने लाने की तैयारी कर चुकी होती है। गांव पहुंचते ही अनिरुद्ध को माहौल कुछ खास लगता है। उसे गांव की शांति, हरियाली और लोगों की मेहनत में कुछ अलग दिखता है। और जब वह पहली बार खेतों में झनक को ट्रैक्टर चलाते हुए देखता है, मिट्टी से सना हुआ उसका चेहरा, सिर पर दुपट्टा, आंखों में आत्मविश्वास, तो वह ठिठक जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वह वही झनक है जो कभी उसके साथ सपने देखती थी, जो शहर की चकाचौंध में जीने की ख्वाहिश रखती थी। अब वह झनक उसके सामने एक नए रूप में खड़ी होती है, एक नए सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानित महिला के रूप में। अनिरुद्ध का दर्द का दिल भर जाता है, लेकिन वह अंदर से डरता है कि झनक शायद अब उसे बात भी नहीं करना चाहती। झनक भी उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि उसकी शांति दोबारा टूटे या उसकी बेटी की सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या झनक इतने सालों बाद अनिरुद्ध से दोबारा रिश्तों को स्वीकार करेगी? क्या वह शहर लौटने के लिए तैयार होगी, या फिर वह अपने गांव की सादगी और सुकून भरी जिंदगी को नहीं छोड़ पाएगी? या फिर कहानी में नया मोड़ आने वाला है, जहां अर्शी साजिश कर झनक की मां वाली ममता और अनिरुद्ध की तड़प मिलकर एक नई कहानी, एक नई दिशा देंगे। जी हाँ दोस्तों, वही कहानी देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। बच्चा होगा तो उसका पिता भी झनक बोलती है, यह सब नहीं बताना चाहती हूँ। पराशर बोलता है, पर तुम्हें तो यह सब बताना ही पड़ेगा। तभी गांव के कुछ आदमी आ जाते हैं। पराशर बोलते हैं, गंगा पंचायत बुलाएंगी, इसलिए तुम्हें भी आना होगा। और इस लड़की को भी अब झनक पराशर के साथ में काम करने लगती है। दूसरी अर्शित अर्शिष्टी बोस हाउस पहुंचते हैं। अर्शी को देखकर सभी शौक हो जाते हैं। मीनू पूछती है, अर्शी अब तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? अर्शी बोलती है, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है, मुझे एनी से बात करनी है। एनी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध को देखकर आरती इमोशनल हो जाती है। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।